हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास में वैदिक संस्कृति, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। प्राचीन इतिहास की जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, जो सीक्वेंस बनाकर, वही मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ अभी, और अभी हम वैदिक संस्कृति तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पीछे की थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करा दूं। पीछे में हमने क्या किया था कि वैदिक संस्कृति थी जिसमें ना हमारे पास वेद पुराणों की रचना हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऋषि मुनियों के द्वारा उनको बताया गया है कि पुराणों में क्या था, क्या धर्म ग्रंथ थे। इन सब विषयों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और अब की जो वीडियो है, ये ना ऋग्वेदिक काल थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो इसको मैं ना 3-4 पार्ट में डिवाइड कर करके आपको बताऊंगी। लेकिन आपको ना इन सब चीज़ों को ना बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि अंदर से अंदर ही एकदम डिप्थ में जाके बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दी गई है। और दूसरी बात यह है कि एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत ही डीप में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वनडे एग्ज़ाम में, और जो भी एग्ज़ाम लेता है वो कंपटीशन एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम या वटेवर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ना मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी। और यदि आपको मेरे किसी भी चीज़ में कोई कमेंट गलती लगे तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर बोल रही हूँ कि मेरे को माफ़ करना। ठीक है, तो चलो अब हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास है वैदिक संस्कृति। लेकिन वैदिक संस्कृति शुरू करने से पहले मैं आपको ना इसमें थोड़ी सा रफली वर्क कराना चाहूँगी कि इसमें क्या था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो क्या है, ऋग्वेदिक काल हम शुरू करते हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक काल, बच्चे राइटिंग मेरी बस देख लेना कि कोड वर्ड में ये समझना, क्योंकि मैं कोड वर्ड में लिखती हूँ। मेरे को अंडरस्टैंड होती है कि मैंने क्या लिखा है, दूसरा नहीं इसको अंडरस्टैंड कर सकता। बाकी नोट्स में ये है कि मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से कर देती हूँ उसको। बाकी रफली काम मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा गंदा सा, तो प्लीज़ कोऑपरेट इट। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में क्या था कि जैसे मान लो अब हमारे पास ना पूरा पाषाण काल के भी कुछ तथ्य हैं, अच्छे से दिए होते हैं, एक सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का भी, कि इसमें कहाँ के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ के नहीं साक्ष्य मिले हैं। लेकिन बच्चे ऋग्वेद में काल क्या है, ऋग्वेद हो गया, जैसे हमारे पास 4 वेद हैं। ठीक है बच्चे, ऋग्वेद हो गया, ठीक है, सामवेद हो गया, और अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। तो ना आगे ना इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आगे भी पार्ट डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कि इसको ऋग्वेद को समझने के लिए हमें क्या कर रखा है, आगे भी पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, और उनको ना अलग अलग पार्ट में भी बांटा गया है। ठीक है, किसी से कुछ चीज़ ली गई है, किसी से कुछ चीज़ ली गई है। तो इन सब चीज़ों में सिर्फ यही कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि किस में क्या चीज़ दी हुई है। यदि मान लो सपोज करो हमें ऋग्वेद दिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद में सपोज करो बहुत सारी किस्से, कहानियाँ, दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, कुछ दिया, वट, तो हमें सिर्फ ये पता चल जाएगा कि ऋग्वेद में ही एक चीज़ दी हुई है। लेकिन ऋग्वेद में क्या है कि एक तो इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता, और दूसरी क्या है, ये प्योर संस्कृत में है। ठीक है, कहते हैं कि सबसे प्राचीन क्योंकि हमारी लैंग्वेज यहीं से शुरू होती है। और जो सब आपको ना पूछा जाए ना कि मैं कह रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड का, अगर जो ये पूछे ना कि पूरे वर्ल्ड का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ठीक है ना, तो पूरे वर्ल्ड का प्राचीन ग्रंथ तो नहीं कह सकते, एक पुख्ता साक्ष्य जिसमें इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली दी गई है, तो वो क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद ना बहुत प्राचीन है, और जो ये क्या है, बिल्कुल प्योर संस्कृत में है। इसकी ना जो लैंग्वेज है ना, वो इतनी खतरनाक है कि इसको समझने के लिए ना ऋषि मुनियों ने ना एक दूसरा ग्रंथ बनाया, जिसे बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद बनाए गए हैं इनको समझने के लिए। ठीक है, उपनिषद हैं, और एक और क्या है, ये है, हाँ, इन वेदों को समझने के लिए ना, सॉरी उपनिषद नहीं है, इन वेदों को समझने के लिए ना वेदांग की रचना की गई है। और इन वेदांगों को भी कितने कैटेगरीज में बांटा गया, 6 कैटेगरीज में बांटा गया। तो यह कहने का मतलब ये है कि जो ऋग्वेद है ना, उनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और उनको ना फिर आगे आगे बांटा गया। फिर इनमें जो ऋग्वेद है, इसमें
मतलब दिया गया है, कर्म कांड के बारे में दिया गया है, विधियाँ दी गई हैं और संस्कार दिए गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो किसी एक मतलब किसी एक चीज़ को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब जिस ज्ञान की कह सकते हो, जिस चीज़ की नॉलेज है, वो मतलब इसमें दी गई है, मतलब इन ग्रंथों में दी गई है। और इन्हीं को आधार मान के मतलब क्या है कि आगे आगे युग बढ़ रहे हैं और इन्हीं को ही आधार मान के हम मतलब अपने जो ग्रंथ वगैरह हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब बस मैंने आपको इसमें यही चीज़ बतानी थी और ये चीज़ भी बतानी थी। जैसे ऋग्वेद है, इसका उपनिषद है, ठीक है, एक आरण्यक ग्रंथ है, ठीक है, और क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो जैसे ये ब्राह्मण ग्रंथ है ना, आगे इनको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन डिवाइड के जैसे मान लो इसमें कंठ निषेध कुछ भी है, आगे फिर उसमें इसके 10,000 संस्करण दिए गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब ये तो है क्योंकि नोट्स तो आपको पता नोट्स ही होते हैं, तो उनमें इतनी सारी चीज़ें तो कवर नहीं होती, पर मैंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश की है कवर करने की कि जो वनडे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि आप उनको कवर कर जाओ। और मेरा यकीन मानो कि जो ये मैं आपको नोट्स बना के दिए हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये आपको ना मतलब एक बहुत ही अच्छे कंपटीशन में फ़ाइट करने में आपको बहुत यूज़फुल होंगे। क्योंकि मैं भी एक मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं क्योंकि मैं नोट्स से ही प्रिपरेशन करती हूँ। ठीक है, तो चलो अब अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति क्या थी? वैदिक संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति आपको जो आपसे ये पूछा जाए ना कि वैदिक संस्कृति क्या है, तो आपने वैदिक संस्कृति को डिफाइन करना है 1500 से 600, ठीक है ना। क्योंकि फिर हमने क्योंकि 1500 से 1000, 1000 से 600 कंप्लीट, लेकिन हमारे पास वैदिक संस्कृति ना टोटल ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक थी, 1500 से लेके 600 तक थी। लेकिन ये तो हमने इसको आगे बांट दिया ना कि 1500 से लेके 1000 तक ऋग्वेद था, ठीक है, मतलब पूरा वैदिक संस्कृति, और 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक संस्कृति, ठीक है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछा जाए वैदिक संस्कृति कितने, तो आपने ओवरऑल इतना बताना है, ठीक है। बाकी हम इसको आगे डिवाइड करके पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य जिसको ऋग्वेद भी कहा जाता है, क्या है? वैदिक साहित्य जिसको ऋग्वेद भी कहा जाता है, यह भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है। किसके द्वारा प्रकट किया गया है? भगवान के द्वारा यह माना जाता है, ठीक है। और जो इसके स्तोत्र हैं, अब इसके जो हमने ये चीज़ें लिखी हैं, जो भगवान ने हमको बताई हैं, जिन भगवान के द्वारा हमने लिखे, तो इनका स्तोत्र भी तो होगा, इनका कोई आधार भी तो होगा, इनको कहीं लिखा भी तो गया होगा ना। तो जो वो स्तोत्र हैं वो क्या है? ऋग्वेदिक साहित्य, और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक साहित्य। क्या है? ऋग्वेदिक साहित्य, और दूसरा हमारे पास क्या है? उत्तर वैदिक साहित्य, ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे ऋग्वेदिक साहित्य को भी। ऋग्वेदिक साहित्य को क्या बोलते हैं? दैव्योत्पत्ति। क्या बोलते हैं इसको? दैव्योत्पत्ति। कई बार ना आपके पास एग्जाम में लिखा हुआ ये भी आ सकता है कि दैव्योत्पत्ति के आधार पर कौन सा वेद है, ठीक है। दैव्योत्पत्ति के आधार पर कौन सा वेद है, तो आपको बताना होगा कौन सा है? ऋग्वेदिक है, ठीक है। और जो दैव्योत्पत्ति है ना, क्योंकि इसको देवताओं के द्वारा बनाया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया, जैसे आपको पहले बताया गया है, ठीक है। तो यह कैसे बनाया गया है? यह सुन सुनकर, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो हम ये मान लेते हैं कि भगवान ने बोला और एक किसी पर्सन ने सुना है और सुनकर लिखा। जैसे हम बोलते हैं ना कि महाभारत को लिखने के लिए ये मानते हैं ना कि चूहा था शायद, पता नहीं, गणेश के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने लिखा था महाभारत को। तो ठीक उसी तरह की जैसे किसी ने बोला है और इनको सुन सुनकर लिखा गया है, ठीक है। तो दूसरा क्या है? ये क्या है? श्रोता है, यानी कि श्रोता ने सुनने के आधार पर है। अब देखो ऋग्वेद से ना आपसे कितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ऋग्वेद में आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद को दूसरा पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल को वो देख, पूर्व वैदिक काल का दूसरा नाम क्या है? ऋग्वेदिक काल। और जो पूछ रहे ऋग्वेदिक काल का दूसरा नाम क्या है? आप बोलोगे पूर्व वैदिक काल, ठीक है। अब वो ये भी पूछ सकता है कि देवीय उत्पत्ति के आधार पर कौन सा वेद है? आप बोलोगे ऋग्वेद काल। वो पूछेगा कि सुनकर लिखा गया कौन सा वेद है, मतलब कि सुनकर लिखा गया कौन सा वेद है, तो आप बोलोगे ऋग्वेदिक काल। तो इसमें ना ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं और इनको ऐसे ही मतलब डिफरेंस क्रिएट करके आपको याद करना है। तो ऋग्वेदिक काल है वो हमारे किस पे है? श्रोता के आधार पर है। और
इसमें चौथा क्वेश्चन क्या पुटअप होएगा कि जो ना जो ऋग्वेद है ना, मतलब जो इकट्ठे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जब हम इनको एक चीज़ में कलेक्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता। यानी संहिता को ही वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे हम ऋग्वेद, सामवेद, हमें इन सबको इकट्ठा बोलना होता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? संहिता। क्या बोलते हैं हम? संहिता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और संहिता में क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये ना चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ करके डिफ़ाइन करके बताऊंगी कि इनमें क्या चीज़ है और क्या है। तो आप प्लीज़ बने रहें और इसको ध्यान से सुनें, ठीक है। बच्चे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर प्लीज़ कोऑपरेट करना मेरे साथ, क्योंकि वो है ना कितने इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, आपको पता है कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो उनको ये तो है नहीं कि हम 1-2 पेज में ही उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो हमें डीपली इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी चीज़ के बारे में तो हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, ठीक है। और ये देखो जो ये ऋग्वेद ग्रंथ है ना, मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ये है ऋग्वेद ग्रंथ है, ठीक है। इनको फिर समझने के लिए मतलब कि ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, ठीक है। तो जैसे इनको है ना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको आगे समझने के लिए ना ब्राह्मण ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आरण्यक की है, मतलब इनका भी वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। और उपनिषद में, मतलब उपनिषद में क्या है, वो सब चीज़ों का वर्णन हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ है बेसिकली क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ में हमें कर्मकांड पे बताया गया है कि किस तरह के कर्मकांड हैं, किस तरह के यज्ञ करके और मतलब यज्ञ करके वो यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं और विधि विधान से, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का जन्म हो जाता है, किसी का मुंडन करना है, तो वो सारे कर्मकांड इसमें हैं, किस में है? ब्राह्मण ग्रंथ में है। और ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 7 हैं। और ये नहीं है कि ब्राह्मण ग्रंथ 7 हो गए और बस मैटर ख़त्म हो गया, नहीं। 7 ब्राह्मण ग्रंथ यदि 7 है ना, तो आगे भी उनमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, वो हज़ारों के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और आगे जो आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक ये क्या है? ये रहस्यवाद है, मतलब कहते हैं ना यू आर मिस्टीरियस पर्सन, ठीक है। मिस्टीरियस पर्सन, मतलब रहस्यवाद को मिस्टीरियस बोलते हैं कि जैसे हम कई बार किसी को समझ नहीं पाते, किसी की बायोग्राफी को, किसी पर्सन को हम समझ नहीं पाते, मतलब हमारे साथ भी रहता हम उसे समझ नहीं पाते, तो हम कई बार गुस्से में बोलते यू आर ए टोटली मिस्टीरियस पर्सन, ठीक है। तो रहस्यवाद होता है मतलब जिसको हमको पार ना पा सके, जिसका हम कोई रहस्य ना पा सके कि रहस्य, उसको बोलते हैं रहस्यवाद। और ये जंगल में लिखे गए हैं, बेसिकली क्या है, ये बैठकर जंगल में लिखे गए हैं। और उपनिषद क्या है? उपनिषद होता है तत्वमीमांसा। उपनिषद में क्या है? तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा वो चीज़ होती है जिससे ना हमें किसी का होने का एहसास हो, किसी स्थान का एहसास हो। देखो मैं आपको इसी में बताती हूँ, फिर आप बाद में, हाँ देखो जैसे मैंने इसमें बना रखा ना, तत्वमीमांसा क्या होता है? यह सत्य के स्वरूप की खोज है। किसकी है? सत्य के स्वरूप की खोज है। यह अस्तित्व, समय, स्थान आदि का बोध कराती है। अस्तित्व मतलब कि यदि कोई चीज़ अस्तित्व में है, जैसे सपोज करो ये पेन है, पेन अस्तित्व में है, ठीक है। और ये मतलब कि किसी कंपनी में कितने समय में बनेगा, ठीक है, और इसका स्थान कहाँ पर है, इसकी कीमत कितनी है, ठीक है। तो उस चीज़ का वर्णन हम किस में करते हैं? तत्वमीमांसा में। किस में करते हैं? तत्वमीमांसा में, ठीक है। बाकी आगे मैं इसको अच्छे से बताऊँगी आपको, ठीक है। तो ये है। और हमारे पास ना उपनिषद है ना, टोटल तो हमारे पास 108 हैं। मतलब उपनिषद की जो रचना की गई है, वैसे तो वो कितनी की गई है? 108 है, लेकिन हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 12। कितने हैं? सिर्फ 12। टोटल हमारे पास 12 उपनिषद हैं, ठीक है। आगे देखो, उम्मीद है कि ना आपको ये ऋग्वेद का जो मैटर है ना, ये समझ आया होगा। अब मैं आपको ना उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में बात करूँगी। उत्तर वैदिक साहित्य में 1000 से 600 तक का मैटर है। कहाँ तक का है? 1000 से 600 तक का मैटर। बट और आपने ना ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1000 BC में ना महाभारत और रामायण हो चुका था। महाभारत और रामायण के साक्ष्य भी मिलते हैं, मतलब, ठीक है। और तो ये कहाँ 1000 से 600 तक का है। और देखो जैसे मैंने आपको ये बताया था ना कि ये दैवीय उत्पत्ति पर आधारित है, ठीक है। जो उत्तर वैदिक साहित्य है ना, वो किस पर आधारित है? सोच पर आधारित है। किस पर आधारित है? सोच पर आधारित है। नहीं लिखा हुआ ना, जैसे मैंने स्मृति, ये तो श्रोता के आधार पर था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये स्मृति के आधार पर बनाया गया है। किसके आधार पर बनाया गया है? स्मृति के आधार पर। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है, इनकी जो लैंग्वेज है वो समझने में बड़ी कठिन है।
ठीक है। तो इनको समझने के लिए ना हमें वेदांग की आवश्यकता पड़ी है। किसकी? वेदांग की आवश्यकता पड़ी है। ध्यान रखना, वेद इज इक्वल टू वेदांग, तो आगे का व और पीछे का वे। वेद यानी कि वेदों को समझने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? वेदांग की। किसकी पड़ रही है? वेदांग की। और वेदांग हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। तो ये ना मैं आपको आगे बताऊंगी कि इनको ना इनके साथ कोरिलेट कैसे किया गया है और इनको ना क्या ज़रूरत पड़ी और इनकी किस सहायता से इस वेद को पढ़ा गया है और इन सब के ना कौन से ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और आगे क्या है हमारे पास? उपवेद। उपवेद क्या होते हैं कि जैसे मान लो इन सब के ना उपवेद हैं 4 उपवेद दिए गए हैं। जैसे आयुर का क्या? आयुर में क्या है? औषधि है, शिल्प, मूर्ति, गंधर्व में संगीत है और धनुर्वेद है। मतलब ये हमारे पास ना 4 उपवेद हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे समन्वय बिठा रही हैं, किस तरह से इनको एक दूसरे की सहायता से पढ़ा जा रहा है, तो वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ना ये चीज़ समझ आई होगी और इसको ना आप 2-3 बार रिवाइज़ करना, इसको अच्छे से पढ़ना, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैडम इसमें क्या कहना चाह रही है। ठीक है। तो पहले मैं आपको ना ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, तो मैं आपको ओवरऑल थोड़ा मोटा मोटा सा बता देती हूँ। बाकी जो इनकी डीपली इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं आपको मतलब आगे मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें दी गई है, मैं आपको उसमें पूरी इसको इन्फॉर्मेशन दूँगी। ठीक है। ऋग्वेद क्या है? ये स्तुति पर आधारित है। मैंने अभी बताया था ना कि ऋग्वेद क्या है? ये स्तुति पर आधारित है। इसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं हैं। क्या है? इसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या है? हमारे पास प्रार्थनाएं हैं। और इनकी कुल 10-28 युक्ति हैं। युक्ति मतलब युक्ति जैसे कहते हैं ना, इसमें कुल मतलब जैसे मान लो हमारे संविधान है, संविधान में कितने 300 मतलब कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है। ये सब चीज़ दी गई है ना, तो ठीक उसी प्रकार हमारे इसमें क्या थी? 10-28 सूक्तियाँ थी। मतलब ऐसे सूक्तियाँ अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। जैसे सूक्ति का अर्थ मैंने दे रखा ना कि सूक्ति का अर्थ क्या है? अच्छी बातें हैं। ठीक है। जिसमें से ना क्या है कि हमारे पास ना 1017 सूक्ति हैं। ठीक है। और इनको कितने मंडल में डिफाइन किया गया है? 10 मंडल हैं। 1000 सूक्ति है ना जो, इसको कितने में डिफाइन किया गया है? मतलब 10 मंडल हैं इसके। ठीक है। और इनमें क्या है? 1580 मंत्र हैं। कितने हैं? 1580 मंत्र हैं। और जो इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? होत्रा। क्या बोलते हैं? होत्रा या होता। ठीक है। तो देखो आप ना इसको ना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला क्या है? होत्रा। ठीक है। तो हम इसको देखो ऐसे भी, इसको जो इसको उच्चारण करता है ना, मतलब जो उसको गाता है, मतलब जो इसको प्रस्तुत करता है, ठीक है, उसको उसके बारे में बता रखा है, उसको होता कहा जाता है। तो इसको ना आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लेना कि इसको आप कैसे याद करोगे। ठीक है ना। तो आगे सामवेद है। सामवेद है, इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र हैं। ठीक है। इसमें क्या है? देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है। सामवेद जैसे मान लो ये नहीं होता कि हम जैसे कोई देवताओं के बारे में कोई भजन गा रहे हैं या कोई गा रहे हैं, तो उन भजनों को किस में गाना, किस लय में गाना है, ठीक है, उनका इसमें वर्णन किया गया है। जो इसका पाठ करता है ना उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद क्या है? इसमें यज्ञों की विधियों का प्रतिपादन क्या है? इसमें क्या है? यज्ञों की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसके पाठ करने वाले को अधर्वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्वायु कहते हैं। क्या है? अधर्वायु। देखो बस मैंने इसको इस चीज़ से याद किया, जैसे यजुर्वेद में उड़ने वाला रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको ऊपर लगा लिया, उड़ने वाला ये है, तो इसके साथ थोड़ा संबंध बना के मैंने इसको याद कर लिया। ठीक है। अथर्ववेद क्या है? जादू टोना। इसके 2 भागों में बांटा गया है। औषधि, इसकी रचना अनार्यों ने की थी। क्या कहते हैं? जो इसकी रचना है ना वो किसने की थी? अनार्यों ने की थी। इसको पाठ करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। इसके पाठ करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। और जो इसकी व्याख्या है ना वो मैंने आगे
दे रखी है, तो मैं इसको उसमें अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगी, डिस्कस करके, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक बार फिर और इसमें रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें क्या है। स्तुति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सामवेद में जैसे सारेगामा, इसको संगीत ग्रंथ भी बोलते हैं, ठीक है। भगवान को खुश करने के लिए मंत्रों को गाया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ विधियाँ हैं, और अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना है। इसको वो गाने वाले को ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या देखो, अथर्ववेद को क्या ब्रह्म कहा जाएगा, ध्यान आ जाएगा। यजुर्वेद में उड़ने वाला है, सामवेद का उद्गाता, गाता यानी कि गाने वाला, तो आपको थोड़ा कोरिलेट कर देगा इसमें, और ये होता तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। इनकी व्याख्या, इनकी संख्या 7 है, और ये कर्मकांड पर आधारित है। कर्मकांड मैंने आपको बताया था कि क्या है, अरणायक। अरणायक क्या है, यह ग्रंथ रहस्यवाद पर आधारित है। यह जंगलों में बैठकर लिखे गए थे, मतलब ठीक ये है ना कि ये जंगल में बैठकर लिखे गए थे, और तब उन सब को जो भी थे, जिस ग्रंथ में इनका वर्णन है, तो उनको ऋग्वेद में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। ऊपर क्या हमारे पास, उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं हमारे पास, उपनिषद ये तत्व मीमांसा दर्शनवाद पर आधारित होते हैं। जो उपनिषद होते हैं ना, ये क्या होते हैं हमारे पास, तत्व मीमांसा व दर्शन पर आधारित है। इसकी संख्या कितनी है, 108 है, पर हमारे पास कितनी है, 12 है, ठीक है। तत्व मीमांसा मैंने कहा था ना, ये सत्य के स्वरूप की खोज करता है, ये सत्य समय की रचना करता है, और दर्शनवाद का अर्थ होता है देखना। अब देखो ये चीज़ ना हम ऋग्वेद में कैसे शामिल कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऋग्वेद की रचना ये तो है नहीं किसी एक पर्सन ने कर दी होगी, एक ऋषि मुनि ने कर दी होगी, तो क्या है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों थे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, विष्णु था, विष्णु ने ये किया है, शिव जी भोलेनाथ जी उन्होंने किया, पार्वती माता थी और के इतने स्वरूप थे, और जो इंद्र था, ठीक है, और वरुण था, और अग्नि देवता थे, ठीक है। यानी कि हमें ऋग्वेद में इन सब का वर्णन मिलता है। तो ये तो नहीं है कि सभी ऋषि मुनि को, किसी ऋषि मुनि ने कोई काम किया, किसी ऋषि मुनि ने कोई काम किया, लेकिन तत्व उपनिषद, अब तत्व मीमांसा, क्योंकि कुछ ऋषि मुनियों ने सत्य की भी तो खोज की होगी ना, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, हम समाधि लगा के बैठते हैं तो हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऋषि मुनियों ने तत्व की खोज की है, सत्य की खोज की है, उसके अस्तित्व की खोज की है, उसके समय की खोज की है, और जिसके आधार पर उन्होंने इन उपनिषदों को लिखा है। और हमारे पास उपनिषदों की संख्या कितनी है, 12 है। 108 लिखे गए थे, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। वेदांग जिनकी संख्या कितनी है, 6 है। आखिरकार इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इन वेदांगों की आवश्यकता वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। मैंने बताया था ना, वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है, वेदांग की रचना की गई है, ठीक है। और जो वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, इन सभी की व्याख्या उत्तरवैदिक काल में करेंगे। ये लिखा ना मैंने, इन सब की व्याख्या हम कम करेंगे उत्तरवैदिक काल में। और वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्यों को समाग्रित करके अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा वेदों की रचना की गई है। पर इन सभी वेदों को संकलित करने यानी एक जगह इकट्ठे करने का कार्य किसने किया, महर्षि कृषिदेवपायन ने। किसने किया है, महर्षि कृषिदेवपायन ने किया था। इनका दूसरा नाम क्या था, वेदव्यास। कृष्ण देवपायन का दूसरा नाम क्या है, वेदव्यास भी कहा जाता है, ठीक है। आगे मैं इसको थोड़ा सा फैक्ट और करा देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। वेदत्रयी, कई बार ना हमारे पास एग्जाम, मेरे पास खुद इनफैक्ट आया था वेदत्रयी में ना किनको शामिल किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। वेदत्रय में किसको शामिल किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें क्या है, टोने टोटके हैं, इसको ग्रंथ को अलग रखा गया है। और कहते हैं ना कि इसकी उत्पत्ति किसने की है, अनार्यों ने की है, ठीक है। और इसको शामिल वेदत्रय में क्योंकि यह है लौकिक दर्शन के बाद की गई, जिसका जैसे मैंने अभी बताया है। और एक तो वेदत्रय होता है और एक होता है प्रस्थानत्रय। प्रस्थानत्रय में हम किसको शामिल करते हैं, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, और इनकी भी व्याख्या की गई है। प्रस्थानत्रय में इन सब की व्याख्या की गई है, ठीक है। और वेदांगों की रचना इसलिए की गई थी क्योंकि इन 4 वेदों में जो शब्द प्रयोग किए गए थे उनको समझना कठिन था, इसलिए इन शब्दों को समझने के लिए इनकी रचना की गई। जैसे वेदों में ना कुछ ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ भिन्न था, जैसे बलि को तो हम कहते हैं ना किसी बंदे को मार के उसके बलि दे दी, लेकिन नहीं, जो ऋग्वेद के जो ग्रंथ हैं इनमें बलि का मतलब क्या था, कर, यानी कि किसी से हमें क्या लेना, कर लेना, क्या लेना, कर लेना। युद्ध का मतलब हम तो ये सोच लेंगे हमने किसी को युद्ध याद करना है, लेकिन
लेकिन ऋग्वेद में यदु का मतलब क्या था, गाय था। तांडुल्य, तांडुल्य किसको बोलते हैं, चावल को बोलते हैं। ठीक है, जब तक, और ये इसलिए ना वेदांगों की रचना की गई है ताकि इनका सब रूप चेंज करके ना, ठीक है, जैसे हम कोई कोड वर्ड बना देते हैं, ठीक है, तो हम उस कोड वर्ड बना के ना उस चीज़ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर, जैसे न्यूमैनिक्स मेथड से हम स्टडी करते हैं। कौन सा मेथड है, हाँ मेरे ऐसे कुछ है, मेरे को ध्यान, जैपनीज़ मेथड है कोई, तो स्टडी को उससे कोरिलेट करके करते हैं। न्यूमैनिक्स है, पता नहीं ऐसा कुछ है। ठीक है, तो जब तक वेदांग नहीं पढ़े जाएंगे तब तक हम वेदों को नहीं पढ़ सकेंगे। और एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चारों वेदों को ज्ञाता हो, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो चारों वेदों का ज्ञाता हो। और उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया ज्ञान होता है। उपनिषद क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए सबसे पहले 6 वेद, और वेद पढ़ना ना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि देखो वेदों को पढ़ने के लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वेदांग पढ़ना पड़ेगा, और वेदांग इसके बाद उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा। और उपनिषद हमारे पास कितने हैं, 12 हैं, 108 उपनिषद तो है नहीं। ठीक है, और जब हम पूरा उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम पूरे वेदांग नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम किसको नहीं पढ़ सकते, वेदों को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसलिए चारों वेदों को बिना समझे पढ़ नहीं जा सकता। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, वह है गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। वह भी सिर्फ एक ही वेद पढ़ा था, कौन सा, ऋग्वेद। वह भी चारों, मतलब कि इस संसार में ना कोई भी ऐसा नहीं है जो 4 वेद पढ़ चुका हो, सिर्फ एक ही वेद का ज्ञाता मिलता है, कौन सा है, ऋग्वेद। और वो भी किसने पढ़ा था, आदि गुरु शंकराचार्य ने। भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है, संस्कृत है, और इससे पुराना कोई भी ग्रंथ आज तक पूरी दुनिया में नहीं मिला है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, और ऋग्वेद को प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। देखो अब हमारे अस्तित्व में क्या हमारे ना कोरिलेट करके चलना, अब हमारे अस्तित्व में ना भाषा, लिपि आना शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास हड़प्पा काल था, हड़प्पा काल में बुस्टोफोन लिपि थी, पढ़ी थी ना, वहाँ पर बुस्टोफोन लिपि थी। लेकिन अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अपने माइंड में ध्यान रखना कि प्राचीन काल में ना कौन कौन सी लिपियाँ थी और कौन सी भाषाएं थी, तो आपको उसे अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। तो ऋग्वेद में प्राचीनतम लिपि क्या है, ब्राह्मी थी, और भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। ठीक है, तो इस वीडियो में ना इतनी ही है। बाकी जो ऋग्वेद के काल है, इसमें ना इन्फॉर्मेशन डीपली मैं अगली वीडियो में दूंगी, और सब कुछ मैंने इसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और फिर वही मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि मैं किसी भगवान पे या किसी धर्म को कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। जो बुक्स में दिया गया वही मैं आपको उसमें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉचिंग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।